विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, अपनी हिंदी उसमें प्रथम स्थान पे है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो द्वितीय दिखाते हैं, क्योंकि मैंडारिन को पहली कहते हैं, क्योंकि भाषाविदों ने अवधी भोजपुरी अलग अलग हिंदी बांट दिया है। नहीं तो अपनी हिंदी पहली पोजीशन पे है। इसके लिए बस जोरदार तालियां, क्योंकि यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं, मैं अपने जो बच्चों को पढ़ाती हूँ, आप सब छोटे ही हैं, जो बड़े होंगे वो भी चूँकि टीचर हूँ तो सब बच्चे ही हैं, तो मैं आपको हृदयांश और हृदयांशी बोलती हूँ हमेशा अपने बच्चों को, जो हृदय का अंश हो, है ना। आप लोग अपनी शब्दों में उसको लव वर्ड्स जो भी बोलते हो सब बोलते रहो, लेकिन हिंदी को भी जब आपको कुत्ता भौंकता है ना, भागते हो तो दुत नहीं करते हो, उसमें हट या गेट आउट नहीं बोल पाओगे, है ना। तो जब तक ये रहेगा हिंदी चल रही है और चलती रहेगी। शायद कुछ लोग होंगे जिनको मेरी शुद्ध हिंदी समझ में ना आए, क्योंकि मैं हिंदी की मैं डिग्री कॉलेज में एज प्रिंसिपल काम करती हूँ और मेरा सब्जेक्ट, मेरा विषय हिंदी है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अभी तक आप लोग जिससे आप लोग इंटरेक्ट हो रहे हो, जो बच्चे बहुत खुश होकर सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मुझे पता है अगर मैंने साहित्यिक शुद्ध परनिष्ठित हिंदी के एक भी शब्द बोल दिए, तालियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मैं जहाँ पे आप बोलो और आपका आपस में कम्युनिकेशन ना हो, आप एक दूसरे को समझ ना पाओ, वो भाषा कभी भाषा नहीं होती है। भाषा वही होती है जो मुझे आपसे जोड़ सके। मैं हिंदी की क्लास में बच्चों से बोलती हूँ कि इंग्लिश में, फ्रेंच में, रशियन में, संस्कृत में, भोजपुरी में, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो ना, उससे हिंदी को पढ़ो। हिंदी को सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि गवर्नमेंट कह रही है या आपको आगे बढ़ाना है। आप जानते हो किसी भी देश को अगर उसकी आज़ादी को छीनना है ना, उसके देश से उसकी भाषा छीन लो, देश खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि करेंसी से लेके राज व्यवस्थाएं सब कुछ कहाँ मिलती हैं? आपकी भाषा में। जब जितने लोग आए उन लोगों ने छीन लिया हमसे। आज भी आप लोग अपने पुराने कागज को देखेंगे ज़मीन के, तो अरबी फारसी मिलेंगे आपको, है ना। तो मैं कुछ अपने जो लेखन कार्य में जो मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती हूँ वो नहीं सुनाती हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं बोलूँ और आप समझ ना पाओ। तो मैं उन शब्दों को हटा के कुछ नॉर्मल हैं जो मैंने कभी ऐसे ही मूड में लिखा होगा, मैं वो सुनाना चाहती हूँ आपसे। क्योंकि अभी छोटा बच्चा जो था उसने तो पूरा महफिल ही लूट ली है, उसके बाद से कुछ और कहना, क्योंकि मैं लिपस्टिक की बातें नहीं करूँगी, मैं गोद में लेटने की बातें भी नहीं करूँगी, क्योंकि कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। उससे ऊपर आ गई हूँ, वो उम्र बीत गई है, तो उस उम्र में वापस नहीं जाना है, ये आप लोगों के लिए है। और उस उम्र को खूब इंजॉय करिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, हमारा युवा ऐसा नहीं होगा, जब तक हम सब नहीं जानते हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं बच्चों से कहती हूँ सब कुछ करो, सारे रसों को जानो, सब रस जानोगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। कुंठित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। कुंठा को निकालो, जैसे भी निकाल सकते हो। लिपस्टिक देखो, लड़की का हाथ देखो, बाल देखो, गेशु जो देखना है, लेकिन कुंठा के रूप में वो नहीं होनी चाहिए। कुछ पंक्तियां हैं, टाइम का बहुत है, मैं एक बस आप लोगों के लिए। कुछ पल तेरे साथ गुजर जाए तो अच्छा है, कुछ पल तेरे साथ गुजर जाए तो अच्छा है, मैं सोचूं और तू सामने आ जाए तो अच्छा है, मैं सोचूं और तू सामने आ जाए तो अच्छा है। कल का क्या पता क्या होगा, कल का क्या पता क्या होगा, अभी इसी वक्त तू मुझ में समाए तो अच्छा है, मैं कुछ पल तू मेरे साथ बिताए तो अच्छा है। अगली पंक्तियां हैं। सोच कर अब कोई काम नहीं करती मैं यारा, सोच कर अब कोई काम मैं नहीं करती यारा, मैं सोचूं तुझे बुलाने का और तू आ जाए तो अच्छा है, मैं सोचूं और तू आ जाए तो अच्छा है। कुछ पल तेरे साथ गुजर जाए तो अच्छा है। तेरी नज़रों की मेहरबानी है मुझ पे साहिब, तेरी नज़रों की मेहरबानी है मुझ पे साहिब, पलके उठा के तू देखे और नज़रें मेरी झुक जाए तो अच्छा है, नज़रें मेरी झुक जाए तो अच्छा है। एक और मेरी पंक्तियां हैं ऐसे ही। कुछ कमज़ोर पलों में होता है ना कि हम जब शुद्ध साहित्यिक हो रहे होते हैं, टीचर हो रहे होते हैं, जब मैं अध्यापिका होती हूँ तो बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करती हूँ, करना पड़ता है ना। अगर ऐसी बातें नहीं करूँगी तो बच्चे कहेंगे क्या पढ़ा रही हैं, कुछ नहीं आता है इनको, है ना। लेकिन हाँ, ये भी सही है और मेरे बच्चे मेरे क्लास में, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तभी मैं पसंद आऊँगी जब मैं तुम्हारी तरह बातें करूँगी।
अगर मैं मेरी तरह बात करूंगी, अरे जाइए कल क्लास करेंगे, है ना, तो मैं अपने बच्चों को क्लास से हटने नहीं देती हूँ। भले ही उनको करने के लिए मुझे उनके स्तर तक आना पड़े, आती हूँ, क्योंकि मैं उस स्तर से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे बेहतर पता है कि आप लोगों को क्या, कब, कहाँ, कैसे क्या करते हो, ये हमें पकड़ में आता है, ठीक है ना। चलिए एक और है आपके लिए। तुझे पसंद करने से मुझे रोकेगा कौन भला, तुझे पसंद करने से मुझे रोकेगा कौन भला, तू मेरी पूजा और प्रार्थना में शामिल है, तू मेरी पूजा और प्रार्थना में शामिल है। तू भले ही कितना भी दूर रहे जाके, तू भले कितना ही दूर रहे जाके, तू मेरा जुनून, तू मेरे जिंदगी का कामिल है, तू मेरा जुनून मेरी जिंदगी का कामिल है। अब थोड़ी सी एक कविता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, शायद आप तक पहुँचे, क्योंकि आप जानते हो कि आपका होना, मेरा होना, हम सबका होना हमारे माँ बाप से होता है। उस माँ बाप के होने में जो अंश होता है पुरुषत्व और स्त्रीत्व का, उसमें जो स्त्री का रोल होता है वो अहम होता है, क्योंकि वो परिवार और बाहर सब संभालती है। तो स्त्री होने के नाते कुछ प्रश्न थे। किसी ने मुझसे पूछा कि खुश हो, बस उस प्रश्न पे मैंने कुछ लिखा है, मैं आप तक उसको करती हूँ, फिर मैं अपना इसका खत्म करूँगी। प्रश्न बहुत आसान था, प्रश्न बहुत आसान था पर बता न पाई मैं, प्रश्न बहुत आसान था पर बता न पाई मैं, उलझी न कोई डोर थी पर सुलझा न पाई मैं, उलझी न कोई डोर थी पर सुलझा न पाई मैं। पसंद क्या मेरी, क्या चाहती हूँ मैं, हर स्त्री से लोग पूछते हैं, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड, मम्मी, भाई, मतलब जितने भी रिश्ते होते हैं स्त्री के रूप में। जब अगर लड़के ये बोले कि तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो, तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहली लड़की उसकी माँ थी, दादी थी, नानी थी, बहन थी। तो वो अगर लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं, हाँ सच, तो वो झूठ बोल रहा है। तो पहले ही उसके झूठ को काटो कि नहीं, मैं प्रथम नहीं हूँ। हाँ, प्रेम के रूप में प्रथम होना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में प्रथम स्त्री होना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो सबसे कहती हूँ कि मेरे जीवन का प्रथम पुरुष मेरा पिता था, तो मैं कैसे कह दूँ अपने पति से कि तुम मेरे प्रथम पुरुष हो? नहीं, तुम प्रेमी रूप में प्रथम हो, और प्रथम बने रहने की कोशिश करते रहो, है ना, उससे अलग हटने की कोशिश मत करो। चलिए आगे है कि किसी ने कहा पसंद क्या मेरी, क्या चाहती हूँ मैं, पूछा था किसी ने बड़े प्यार से, पूछा था किसी ने बड़े प्यार से, पर बता न पाई मैं, उलझी न कोई डोर थी, सुलझा न पाई मैं। सोचती रही बात रात भर, सोचती रही रात भर कि क्या पसंद मुझे, पर उत्तर न मिला कि क्या पसंद मुझे। घर में सबकी पसंद को बनाती हूँ मैं, घर में सबकी पसंद को बनाती हूँ मैं, जिसने जब जो कहा सजाती हूँ मैं, जिसने। घर में कहाँ पे क्या रखना है ये भी बताते हैं लोग, घर में कहाँ क्या रखना है ये भी बताते हैं लोग। घर के हर कोने में, घर के हर कोने में सबकी पसंद का जोर, घर के हर कोने में सबकी पसंद का जोर। खाने में क्या बनेगा बताते हैं और लोग, खाने में क्या बनेगा ये बताते हैं लोग। हंसती हूँ खिलखिलाती हूँ, हंसती हूँ खिलखिलाती हूँ, पर ये कह नहीं पाती कि मेरी पसंद कुछ और है, उलझी न कोई डोर थी फिर बता नहीं पाती हूँ मैं। कहते हैं लोग घर में कि घर में मैं न रहूँ कुछ वक्त तो घर सूना हो जाता है, कहते हैं लोग कि घर में कुछ वक्त मैं न रहूँ तो घर सूना हो जाता है, पर मेरे अंदर के सूनेपन को कौन देख पाता है, पर मेरे अंदर के सूनेपन को कौन देख पाता है। हर दीवार पे मेरे हथेली के निशान हैं, घर की हर दीवार पे मेरे हथेली के निशान हैं, पर मेरे हथेली के निशान खुद मुझसे परेशान है, पर हथेली के निशान खुद मुझसे परेशान है। सबकी पसंद रखिए याद, सबकी पसंद रखी याद मैंने खुद को भुला के, सबकी पसंद रखी याद मैंने खुद को भुला के। इस पे ध्यान दीजिएगा, खुद में होना ज्यों कुमुदनी का सुबह खिलना संभव नहीं है ना, खुद में होना ज्यों कुमुदनी का सुबह खिलना। न ये प्रश्न होता तो न ये बात याद आती, न ये प्रश्न होता तो न ये बात याद आती। उधेड़ बुन में हूँ कितनी न मैं ये जान पाती, उधेड़ बुन में हूँ कितनी न मैं ये जान पाती। रूठी हूँ खुद से कब से, रूठी हूँ खुद से कब से, पर खुद को रुला पाई हूँ न मैं, पर खुद को न रुला पाई हूँ मैं। उलझी न कोई डोर थी पर सुलझा न पाई मैं, उलझी न कोई डोर थी पर सुलझा पाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।